वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम संडे टेस्ट नंबर 10 की एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट एमसीक्यू सेज mass of 1 mole of sulfur in AMU is. Now atomic mass unit is the unit that is used for the mass of a single atom or a single molecule. तो सल्फर के सिंगल एटम का मास होगा 32 AMU। नाउ 1 मोल ऑफ सल्फर में हमारे पास एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो इसलिए हम 1 मोल के लिए एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर एटम इन AMU, और ये ग्राम्स में कितना होगा 32 ग्राम्स। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइसोटोप्स डिफर इन। सो आइसोटोप्स के अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक मास डिफ़र करेगा। तो एटॉमिक मास के डिफ़र करने की वजह से हमारे पास इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है, विच मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, देयरफॉर केमिकल प्रॉपर्टीज़ विल स्टे द सेम। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन। तो पार्टिकल्स का नंबर सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को देखें तो गिवन मास इज़ 2 ग्राम, मोलर मास इज़ ऑल्सो 2 ग्राम, तो इसका 1 मोल बनेगा। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में गिवन मास 20 है, मोलर मास 40 है, तो इसके 0.5 मोल्स बनेंगे। 34.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम, तो 34.5 ग्राम्स और इसका मोलर मास है 23 ग्राम्स, तो इसके बनते हैं 1.5 मोल्स। एंड 120 ग्राम्स ऑफ आयोडीन, तो 120 ग्राम्स इज़ द गिवन मास, आयोडीन का मोलर मास है 354 ग्राम्स, तो ये 0.5 मोल्स बनेंगे। सो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मोल्स बनते हैं दैट इज़ ऑफ सोडियम, सो सोडियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वांटम नंबर नॉट हैविंग एन इंटीजर वैल्यू। तो प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, इन सब की वैल्यूज़ इंटीजर्स में होती हैं, जबकि स्पिन की वैल्यू इज़ आइदर +½ और -½ तो ये फ्रैक्शन में होगी, दैट्स वाई इट डज़ नॉट हैव इंटीजर वैल्यू। इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन ऑर्बिटल्स ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू। तो इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग एनर्जी में डालते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू। तो ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में डालता है N+L रूल, जो जिसमें हम लिखते हैं 1s 2s 2p एट्सेट्रा। तो N+L रूल हमें ऑर्बिटल्स को अरेंज करके देता है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कौन डालेगा? तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डालता है ऑफ बॉस प्रिंसिपल। वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेडिएशन इज शॉर्टेस्ट फॉर। सो विजिबल रेडिएशन हमें सिर्फ मिलती है बाल्मर सीरीज़ में। नाउ बाल्मर सीरीज़ में सेकंड लाइन विजिबल रीजन में है, जबकि लिमिटिंग लाइन अल्ट्रा वायलेट में है। सो विजिबल वाला एक ही ऑप्शन है बी। शेप ऑफ PbCl2, सो सेंट्रल एटम इज लेड, इट बिलोंग्स टू 4 ग्रुप्स, सो ड्रॉ द 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ज्वाइन करेंगे, सो दिस इज AB2E1 ज्योमेट्री, सो दिस ज्योमेट्री इज एंगुलर और बेंट इन शेप। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इज फाउंड इन। सो इफ़ वी टॉक अबाउट Cl2O, तो Cl2O में ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास 2 एटम्स हैं, लेकिन इसमें क्लोरीन के बड़े साइज़ की वजह से इसके बॉन्ड एंगल्स 110 डिग्री के करीब हैं। नाउ इन H2O द बॉन्ड एंगल्स आर 104, NH3 में बॉन्ड एंगल्स हैं 107 एंड CH4 में बॉन्ड एंगल्स हैं 109। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। When enthalpy of reactants is higher than the products, then the reaction is. So जब reactants की enthalpy products से क्या होगी higher, तो इसका मतलब है कि reactants जब products में जाएंगे तो ये energy क्या करेंगे? lose. So such reactions are exothermic in nature. If activation energy of forward is 20, which is half that of reverse reaction, then heat of reaction is. So let's see. This is the reaction. Activation energy of forward reaction is 20. Now it is half of the reverse, यानी reverse की activation energy कितनी होगी? 40. Now heat of reaction is basically equal to heat of products minus heat of reactants. So it is equal to 40 minus this 20. So it is equal to 20. So C is the correct option. If a decomposition reaction occurs by release of gas in a container having movable piston, the heat change and work are given as.
सो ये रिएक्शन क्या है, डीकॉम्पोजिशन। सो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस यूजुअली क्या होते हैं, एंडोथर्मिक। सो एंडोथर्मिक के लिए हीट अब्जॉर्ब होगी तो वी राइट क्यू पॉजिटिव। अब अगर गैस रिलीज होगी तो गैस रिलीज होके पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगी, विच मीन्स दैट वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, सो क्यू इज पॉजिटिव, डब्ल्यू इज नेगेटिव, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. If CH4 travels 40 centimeter in a tube, by that time SO2 would have traveled by. Now let's compare the rate of diffusion of CH4 and rate of diffusion of SO2. So let's take CH4 as gas 1 and SO2 as gas 2. So molar mass of gas 2 yani SO2 is 64 and molar mass of gas 1 is 16. So it equals 2. सो CH4 डिफ्यूजेस 2 टाइम्स फास्टर देन SO2. तो अगर CH4 ने 40 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है तो SO2 ने उसका हाफ यानी 20 सेंटीमीटर ट्रैवल किया होगा. If volume of a gas expands by 3 times having an initial pressure of 18 atm, the final pressure would be. So अगर वॉल्यूम हमारे पास 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. तो द न्यू प्रेशर वुड बी 6 एटमॉस्फेयर्स. नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ अ गैस कैन बी जज्ड बाय. सो जेड वैल्यू से हमें ये पता चलेगा कि गैस कितनी नॉन आइडियल है, क्योंकि हमारे पास आइडियल गैस की जेड वैल्यू 1 होती है. तो अगर 1 से ऊपर नीचे होगी वैल्यू तो ये हमें नॉन आइडियल बिहेवियर का बताएगी. ग्राफ बिटवीन जेड एंड पी ऑल्सो शोज नॉन आइडियल बिहेवियर. फॉर आइडियल गैस इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फॉर रियल गैस इट इज़ अ कर्व्ड लाइन. और बॉयल्स लॉ का ग्राफ भी हमें नॉन आइडियल बिहेवियर बताता है. नॉर्मली विद इंक्रीजिंग प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीजेस. लेकिन रियल गैस के लिए एक टाइम पे जाके गैस जो है वो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम में डिक्रीज आना छोड़ देती है. दैट्स वाई हमारे पास सारी चीज़ों से हम जज कर सकते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर को. SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज. सो SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और kg पर मीटर पर सेकेंड. सो B इज द करेक्ट ऑप्शन. वाटर स्ट्राइडर वॉक ऑन वाटर ड्यू टू विच प्रॉपर्टी. तो वाटर स्ट्राइडर इसलिए वॉक कर सकता है कि वाटर के अंदर सरफेस टेंशन है जो वाटर की सरफेस लेयर को क्या करके रखता है, टाइट करके रखता है. सो इंसेक्ट्स कैन ईजीली वॉक ओवर वाटर सरफेस. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Aldehydes and ketones and acetic acid can be differentiated by. This is not aldehyde ketone, this is formic acid and acetic acid can be differentiated by. सो फॉर्मिक एसिड में हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड में है फॉर्माइल ग्रुप. सो फॉर्माइल ग्रुप टॉलेंस टेस्ट भी पॉजिटिव देगा, फाइलेंस टेस्ट भी पॉजिटिव देगा, जबकि एसिटिक एसिड इनमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम मेटल इज. नॉर्मली सोडियम एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब, जिसमें एक सोडियम के इर्द गिर्द 8 अदर सोडियम्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब. सो इसमें सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8. एडिशन ऑफ प्रोडक्ट टू अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स द रिएक्शन टू. सो अगर हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे हुए रिएक्शन में प्रोडक्ट ऐड करें तो प्रोडक्ट को ऐड करने से रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, तो इट शिफ्ट्स द रिएक्शन टू रिएक्टेंट साइड. प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन. तो प्रेसिपिटेशन तब होगी जब हमारा आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगा. तो आयनिक प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर करने के लिए हमें आयंस को कम करना पड़ेगा ताकि KSP के बराबर आयनिक प्रोडक्ट आ जाए. तो इस वजह से प्रेसिपिटेशन कॉज होगी. ऑल हीट गिवन टू द सिस्टम चेंजेस इट्स इंथैल्पी इन. सो जब कभी हम सारी हीट दें सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में सारी हीट यूज़ होती है टू चेंज द इंटरनल एनर्जी. और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने पे जितनी हीट हम देते हैं वो इंथैल्पी को चेंज करती है. तो इंथैल्पी इज चेंज्ड इन अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर इज कांस्टेंट, विच मीन्स द आइसोबैरिक प्रोसेस. Two reactants A and B are involved in a reaction. Doubling A doubles the rate of reaction and doubling B increases the reaction by 4 times. Correct rate equation for the reaction is. So we write R is equal to K into A into B.
Now doubling A doubles the reaction which means कि A की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है and doubling B increases the rate by 4 times यानी B की सेकंड पावर के प्रोपोर्शनल है. So correct rate equation is A raised to power 1 and B raised to power 2. So C is the correct option. Given the data of variation of rate with changing concentrations of A and B, specific rate constant for the reaction equals. So specific rate constant is equal to the rate of reaction when the concentration of reactants is unity. तो अब यहाँ पे A भी unity है, B भी unity है, इस टाइम पे rate है 10, so it is equal to specific rate constant. Zinc as a catalyst enhances the rate of reaction the most when in. सो जिंक सबसे ज़्यादा कैटलिस्ट के तौर पे तब इन्हांस करेगा जब रिएक्शन को जब इसका सरफेस एरिया क्या होगा मैक्सिमम. सो सरफेस एरिया इज मैक्सिमम इन पाउडर फॉर्म. आयोडीन शोज इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन. सो HI में आयोडीन है -1, I2 में है 0, HiO3 में आयोडीन है +5, IF7 में आयोडीन है +7. सो D इज द करेक्ट ऑप्शन. इलेक्ट्रॉन्स इंटर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फ्रॉम. सो किसी भी सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री की बात की जाए तो गैल्वानिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड पे ट्रैवल करते हैं और कैथोड से फिर सोल्यूशन के अंदर जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कैथोड के ऊपर आके और यहाँ से सोल्यूशन में जाते हैं. सो दे एंटर द सोल्यूशन फ्रॉम कैथोड. If zinc rod is placed in copper sulfate solution, then now if we place a zinc rod in copper sulfate solution, तो copper sulfate solution में copper oxidized form में पड़ा है जबकि यहाँ पे zinc zero oxidation state में है. तो अब zinc क्या करेगा, copper को reduce करेगा और zinc खुद convert हो जाएगा into zinc sulfate जबकि copper metal इधर deposit हो जाएगा. So B is the correct option that copper deposits. First ionization energy is greatest for. So let's line them up: lithium, beryllium, nitrogen, oxygen. Lithium is group 1, beryllium is group 2, nitrogen 5, oxygen 6. So greatest ionization energy के लिए choose the highest two period elements, nitrogen and oxygen. Now let's see कि इनमें कोई abnormal trend तो नहीं है. So there is abnormal trend. Group 5 की ionization energy group 6 से ज़्यादा है. So nitrogen is the most correct option. Group 1 element that reacts with nitrogen in air. So among group 1, lithium is the only element that reacts with nitrogen in air to give us the nitrite. Amphoteric oxide in group 2 elements is formed by. So amphoteric oxide group 2 में बनती है beryllium से, then group 3 में बनती है aluminium से, and then इसके अलावा zinc से, lead से और टिन से. इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं तो ग्रुप 2 में बेरिलियम फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड. Platinum 4 chloride combines with ammonia to form compounds in which the coordination number of platinum is 6. A formula unit of one of the following compounds containing a cation and only 2 chloride ions. Now ऐसा आयन पूछा है जिसमें प्लाटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो. सो प्लाटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किस में है, PTNH3 4 और यहाँ पे 2 क्लोराइड लग जाएं तो ये टोटल 6 आ जाएंगे. अब प्लाटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +4 होगी, इधर -2, तो ये ओवरऑल +2 बनेगा और अगर बाहर 2 क्लोराइड आएँ तो ये हमारे पास इस फॉर्मूला को जस्टिफाई करता है. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द आयन विद रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग इज. सो मेटल्स में जब कभी कोई आयन अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो ये यहाँ से ऊपर ऑक्सीडाइज हो सकता है, यहाँ से नीचे नहीं जा सकता. तो कॉपर +1 में लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ से ये ऊपर खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर सकता है. सो इट हैज़ रिड्यूसिंग कैरेक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग. Select the correct formula of chloropenta aqua chromium chloride. So chloro for Cl, penta aqua for H2O5, then chromium के ऑक्सीडेशन स्टेट है 3. सो ये -1 हो गया, ये अगर +3 है तो ये हो जाएगा +2 और यहाँ पे Cl2 आ जाएगा. सो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Which fraction of coal is a source of aromatic compounds? सो कोल में ये जो कोल टार की फ्रैक्शन है, इट हैज़ अ रिचनेस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. Type of isomerism shown by chlorobutane. So chlorobutane is 4 carbon halogenated alkane. इसमें ये क्लोरीन अपनी पोजीशन को चेंज करके हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है.
Geometrical isomerism is found in 1,2-dichlorobutane. So this is 1,2-dichlorobutane. Now this is alkane, so it does not show geometrical isomerism. ईथीन में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ चारों ग्रुप सेम है, तो ये भी आपके पास आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगी. 1,2-डाइक्लोरो ईथीन, सो यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी, इधर H है, इधर H. सो इसमें क्लोरीन और H अपनी पोजीशंस चेंज करके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं. प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड बाय, सो प्लेन पोलराइज लाइट के ऊपर एक्ट करते हैं हमारे एनेंशियोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स, सो दे आर रोटेटेड बाय ऑप्टिकल आइसोमर्स. Free radical halogenation of alkenes proceeds most quickly. So the activity का order है, fluorine is most reactive, then chlorine, then bromine, and then iodine. So most reactive would be fluorine. Addition of halogen acids to alkene gives. So let's take alkene, add HX यानी halogen acid. So एक कार्बन पे H जाएगा, दूसरे पे X. सो इसके रिजल्ट में हमें जो कंपाउंड मिलेगा उसमें क्या आएगा, अनसेचुरेशन ख़त्म हो जाएगी और एक X एक्स्ट्रा आ जाएगा. सो दे गिव अस अल्काइल हैलाइड्स. ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन गिव्स द प्रोडक्ट. सो लेट्स ड्रॉ प्रोपीन, कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन एंड कार्बन. डबल बॉन्डेड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को पूरा बनाते हैं लाइक दिस. सो ये डबल बॉन्ड वाली एक साइड से ब्रेक करेगा, इट विल गिव अस वन कार्बन अल्डिहाइड विच इज़ फॉर्म अल्डिहाइड, एंड ऑन द अदर साइड इट विल गिव अस टू कार्बन अल्डिहाइड विच इज़ एसिटल्डिहाइड. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Acetaldehyde is produced by addition of which of the following reagents to ethyne. So ethyne से कैसे acetaldehyde बनेगी? So ethyne की hydration से acetaldehyde बनती है. So ethyne की hydration के catalyst हैं H2SO4 and HgSO4. So this combination is used to generate acetaldehyde from ethyne. Terminal alkynes can be differentiated from internal alkynes by. So terminal alkynes are not acidic, internal alkynes are acidic. So terminal alkynes वो रिएक्शन देती हैं जो कि एक आपके पास एसिडिक अल्काइन देती है. तो ये रिएक्शन आपके पास आता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी और Cu2Cl2 के साथ भी. तो बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट टर्मिनल फ्रॉम एसिडिक अल्काइंस. Nitration is observed at a fastest rate in the case of. So benzene is a normal compound. Toluene में CH3 ग्रुप है जो एक्टिवेटिंग है, क्लोरोबेंजीन में Cl है जो कि डीएक्टिवेटिंग है, फिनोल में OH है जो कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है. तो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप फिनोल में है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे फास्टेस्ट नाइट्रेट करेगी. बेंजीन इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो. सो बेंजीन एडिशन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन देती है, ओजोनोलिसिस भी देती है, लेकिन इट्स सेल्फ बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होती क्योंकि इसका अपना कोई ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट नहीं है. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ऑफ द गिवन इज. तो टू चूज द टर्शियरी कंपाउंड कीप इन माइंड कि अल्कोहल्स और हैलोजेंस में जब भी जिस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हो, अगर उसी कार्बन पे सब्सटीट्यूएंट लग जाए तो ऐसी अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल क्या होगी, हमेशा टर्शियरी होगी. मोस्ट रिएक्टिव अल्कीन इन एन E2 रिएक्शन इज. So most reactive alkyl halide in E2 reaction is. E2 reaction में alkyl halide की reactivity का order है primary, secondary and then tertiary. Keep in mind कि methyl वाले compounds में elimination possible नहीं है क्योंकि इनमें बीटा कार्बन नहीं है. So primary यहाँ पे है ethyl chloride. ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स इज. तो हमारे पास अल्कोहल्स की एसिडिटी डिपेंड करती है अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पे. तो अल्कोक्साइड आयन प्राइमरी सबसे स्टेबल है, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज आल्सो द सेम. Phenol gives white PPT with. So whenever we react phenol with excess of bromine, सो एक्सेस ब्रोमीन के साथ ये देता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन गिव्स द प्रोडक्ट. सो क्यूमीन की जब भी हम एसिडिक ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड H+, सो द फाइनल प्रोडक्ट्स आर 1 फिनोल एंड 2 एसीटोन. सो फिनोल एंड एसीटोन आर द करेक्ट प्रोडक्ट्स. Geminal diether is given by addition of which reagent to aldehydes. Now aldehydes या कीटोन्स में हम जब अल्कोहल्स को रिएक्ट करवाएं तो फर्स्ट स्टेप में H जाएगा ऑक्सीजन पे, OR जाएगा कार्बन पे.
सो हमें जो फर्स्ट कंपाउंड मिलेगा इसको हम कहते हैं हेमी एसीटल। नेक्स्ट स्टेप में एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल क्या करता है, इसका OR इस OH को रिप्लेस करता है और हमारे पास बन जाती है कंप्लीट एसीटल, जिसमें 2 OR यानी 2 ईथर ग्रुप्स हैं, तो इसको हम कहते हैं जेमिनल डाई ईथर। सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Which reactions of aldehydes and ketones are base catalyzed? So this and this, all three of them are base catalyzed nucleophilic additions of aldehydes and ketones. Strongest acid. सो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी विदड्रॉइंग ग्रुप से इंक्रीज करती है, तो जितने ज़्यादा विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में मैक्सिमम विदड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सो इट इज़ द मोस्ट एसिडिक। प्रिंसिपल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिंसिपल रिएक्शंस वो हैं जिनमें इनका OH ग्रुप को कोई भी और न्यूक्लियोफाइल आके रिप्लेस करे। सो देयर रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Amino acids are joined to give proteins by linking with each other through. So amino acids are linked to each other through the bond which is called peptide bond. Thank you.